बारिश में तीखी पाव भाजी बेचने वाली गरीब माँ बेटी। एक टूटा हुआ घर जिसकी छत से बारिश का पानी टपक रहा है। दीवारों पर जगह जगह सीलन और गड्ढे दिख रहे हैं। फर्श पर बाल्टी और बर्तन रखे हुए हैं जिनमें बारिश का पानी टपक टपक कर भर रहा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। घर में लकड़ी की टूटी खाट पड़ी है जिस पर 22 साल का अजय लेटा है। उसके पैर पर लोहे का पट्टा बंधा है। पास में उसकी बहन सीमा बैठी है। दोनों बहुत थके और भूखे होते हैं। दीदी देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। ये छत तो बिल्कुल जवाब दे चुकी है। लगता है आज फिर रात पानी टपक टपक कर आवाज में ही गुजरेगी। हाँ अजय, हर जगह पानी ही पानी। जितने कपड़े थे सब रख दिए लेकिन टपकना तो रुकने वाला नहीं है। दीदी माँ अब तक लौटी नहीं। भूख तो बहुत लगी है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। माँ को भी पता होगा, बेटा इंतजार कर रहा है। तू चिंता मत कर, थोड़ी देर में आ जाएंगी। दोनों चुप हो जाते हैं। बाहर बारिश और तेज हो जाती है। तभी दरवाजा बजता है। सीमा जाकर खोलती है और उनकी माँ भीगती हुई अंदर आती है। उसके कपड़े पूरी तरह गीले हैं। हाथ में एक पोटली भी होती है। अरे मेरे बच्चों, इंतजार कर रहे थे ना। आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जिस घर में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ से खाना मिल गया है। सच माँ? क्या लाई हो? थोड़ी सी रोटियां हैं और सब्जी भी है। भले ही कम है पर आज रात का गुजारा हो जाएगा। तीनों एक टूटी चौकी पर बैठकर खाना बांटते हैं और सीमा माँ को बड़े प्यार से देखती है। खाना खत्म करके तीनों कोनों में लेट जाते हैं। बाहर बारिश की आवाज अभी भी आ रही होती है। फिर सब सो जाते हैं। सुबह हल्की धूप निकली है लेकिन जगह जगह पानी भरा हुआ था। घर के बाहर मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। सुनीता तैयार होकर झोला उठाती है काम पर जाने के लिए। माँ, आज इतनी थकान के बाद भी काम पर जा रही हो? बेटी, अगर नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा? हमें तो हर दिन की मेहनत से ही 2 वक्त की रोटी मिलती है। वो धीरे धीरे बाहर निकलती है। तभी पास की गली में पड़ोस की कुछ औरतें खड़ी होती हैं। वे आपस में फुसफुसाते हुए हंस रही थीं। सुनीता वहां से गुजरती है तो औरतों के ताने शुरू हो जाते हैं। देखो देखो, ये सुनीता फिर जा रही है बर्तन मांजने। कितनी मेहनत करती है पर घर का हाल देखो। दीवारें टूटी, छत टपकती, पेट आधा खाली। सही कहा, इसका बेटा भी किसी काम का नहीं है। पैर खराब हो गया, अब तो बोझ ही है। और बेटी इतनी बड़ी हो गई है, 25 साल की, घर पर बैठी है। शादी कौन करेगा इसकी? खुद मेहनत कर लेती तो माँ का हाथ हल्का हो जाता। सब हंस पड़ती हैं। सुनीता रुककर एक पल के लिए उनकी बातें सुनती है। उसकी आंखें भर आती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती है। काम पर जाते जाते सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है, लोग क्या समझेंगे? उन्हें तो बस ताने मारने हैं। मेरा अजय क्या जानबूझकर बिस्तर पर पड़ा है? मेरी सीमा क्या आलसी है? सबकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं पर कौन समझेगा? वो आंसू पोंछकर तेज कदमों से आगे बढ़ जाती है और घर के अंदर सीमा फर्श पर बैठकर कपड़े सी रही है। अजय खिड़की से बाहर पानी देख रहा है। दीदी, पड़ोस की बातें माँ को बहुत चुभती होंगी ना? हाँ अजय, पर माँ मजबूत है। वो कुछ कहती नहीं लेकिन मैं जानती हूँ उनके दिल पर बहुत बोझ है। काश मैं कुछ कर पाता। पैर सही होते तो माँ का सहारा बनता। ऐसा मत सोच, तू मेरा सहारा है, माँ का भी। हम मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। दोनों चुप हो जाते हैं। छत से फिर पानी टपकने लगता है। सीमा बर्तन आगे खिसका देती है। बाहर तेज तेज बादल गरजने लगते हैं। शाम का समय होता है। सुनीता घर लौटती है थकी हुई। हाथ में फिर एक छोटा सा पोटला लेकर आती है। चेहरे पर थकान और मन में गहरी उदासी साफ दिखाई देती है। अंदर आते ही बेटे और बेटी के सामने बैठ जाते हैं। माँ, आज बहुत परेशान लग रही हो। कुछ नहीं बेटी, बस काम ज्यादा था और लोग भी तो बातें बनाते ही रहते हैं। हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए। तीनों चुपचाप बैठ जाते हैं। बाहर फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है और लाइट भाग जाती है। घर के अंदर अंधेरा हो जाता है। सीमा एक मिट्टी का दिया जला देती है। अगले दिन सुनीता भीगी हुई घर आती है। उसके कपड़े पूरी तरह से गीले होते हैं। बालों से पानी टपक रहा था। उसका बेटा अजय खाट पर लेटा है और बेटी सीमा एक कोने में बैठी है। दोनों माँ की ओर उम्मीद से देखते हैं। माँ, आज खाने को क्या लाई हो? बेटा, आज किसी ने भी कुछ नहीं दिया। जिन घरों में काम करती हूँ सबने कह दिया कि आज खाना बचा ही नहीं। सीमा अपनी माँ के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज घर में भी कुछ नहीं है खाने को। पर क्या हुआ, आज एक दिन की तो बात है, पानी पीकर सो जाएंगे। हाँ माँ, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो की है, तो आपकी गलती नहीं है। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने बेटे के पास बैठ जाती है और उसका सिर सहलाती है और कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना। मैं माँ होकर भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही हूँ। अजय अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है, ऐसा मत कहो माँ,
आप ही तो हमारी ताकत हो, अगर आप न होती तो हम कैसे जीते। तीनों एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे माँ की गोद में सो जाते हैं और माँ भी बिना खाए उसी हालत में सो जाती है। अगली सुबह बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से भर जाता है। गली में इतना पानी भर गया कि छोटे छोटे गड्ढे तालाब जैसा लग रहे थे। घर के आंगन में सुनीता, अजय और सीमा एक टूटी चौकी पर बैठे हैं। उनके चारों ओर गंदा पानी जमा हो गया था और घर में अंदर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ गया था। अरे बाप रे, आज तो लग रहा है बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगी। इतना पानी भर गया है कि मैं आज काम पर भी नहीं जा पाऊंगी। आज का काम गया। उसकी आंखों में चिंता दिखती है, लेकिन सीमा तुरंत माँ का मन हल्का करने की कोशिश करती है। माँ कोई बात नहीं, कभी कभी तो आपको भी आराम करना चाहिए। आप तो पूरे दिन भागदौड़ में लगी रहती हैं। सुनीता एक लंबी सांस लेती है और सामने की ओर देखती है। सामने घर के बाहर एक बड़ा पक्का और शानदार घर दिखाई देता है। उस बड़े घर की बालकनी से 2-3 लोग नौकरों के साथ दिखते हैं। उनके हाथों में बड़े बड़े बर्तन होते हैं। नौकर प्लेट्स और कटोरियों में बचा हुआ खाना लाकर धड़ाधड़ डस्टबिन में डाल रहे थे। कोई चावल, कोई रोटी, कोई सब्जी, सब फेंके जा रहा था। लोग खाना डालते समय मुंह बना रहे थे जैसे कोई गंदगी हो। सुनीता और सीमा चुपचाप उन्हें देखती हैं। माँ देखो ना, ये लोग रोज हमें दिखा दिखा कर इतना सारा खाना डस्टबिन में डालते हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। हाँ बेटी, पता नहीं कैसे लोग हैं ये। आधी दुनिया तो भूख से तड़प रही है। हमारे जैसे लोग एक एक दाने को तरसते हैं और ये लोग रोज इतना खाना यूं ही फेंक देते हैं। काश हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखा देते तो आज भूखे न सोना पड़ता। तीनों बैठे बाहर देखते रहते हैं। बाहर बारिश लगातार तेज होती रहती है। अगली सुबह बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सुनीता अपने काम वाली मालकिन के घर झाड़ू पोछा करने पहुंच जाती है। तभी मालकिन किचन से आवाज लगाती है। अरे सुनीता, जरा इधर आ, आज तेरे लिए कुछ है। जी मालकिन, कल मेरे राहुल का बर्थडे था ना, तो पाव भाजी बनवाई थी। बहुत लोग आए थे, थोड़ी बच भी गई है। ले जा तू भी घर, बच्चों के साथ खा लेना गरम गरम खाना। बारिश के मौसम में खूब मजा आएगा। ठीक है मालकिन, आप दे दीजिए। मालकिन पाव और भाजी पैक करके सुनीता के हाथ में दे देती है। सुनीता मन ही मन खुश होती है और भीगती हुई बारिश में जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है। बारिश और भी तेज हो जाती है। सुनीता दरवाजा बजाती है। सीमा बड़ी मुस्कान के साथ दरवाजा खोलती है। माँ, आज कुछ अलग लाई हो क्या? बड़ी अलग सी खुशबू आ रही है। हाँ बेटी, आज मालकिन के बेटे का बर्थडे था। उन्होंने पाव भाजी बनवाई थी, बचा हुआ हमें दे दिया। अरे वाह माँ, आज तो मजा आ जाएगा। मैंने तो पहले कभी पाव भाजी खाई नहीं। चलो आज देखेंगे कैसी लगती है। सीमा जल्दी से कढ़ाई निकालती है, भाजी गरम करती है और पाव को तवे पर सेंक लेती है। गर्मा गर्म खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अजय भी खुश होकर खाट से उठकर बैठ जाता है। तीनों चौकी पर बैठकर पाव भाजी खाते हैं। अरे माँ, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ माँ, सच कहूँ तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था इतना मजेदार खाना कभी हमारे घर में भी आएगा। हाँ बेटा, मैं एक बार पहले भी खा चुकी हूँ जब किसी शादी में काम करती थी। सचमुच बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बस अलग अलग सब्जियां ले लो, सबको मिलाकर भाजी बना लो और पाव सेक लो। तो माँ, जब आपकी तनख्वाह आएगी ना, तो हम भी बाजार से सब्जियां लाएंगे और पाव भाजी बनाएंगे। अपने हाथ से बनाने में तो और भी मजा आएगा। ठीक है बेटी, इस बार पक्का। कुछ दिन बाद सुनीता को तनख्वाह मिलती है और रास्ते में आते हुए वो पहले बाजार जाती है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मंडी से आलू, टमाटर, मटर, फूल गोभी, शिमला मिर्च और मसाले खरीदती है। साथ में पाव का पैकेट भी ले लेती है। घर पहुंचकर बैग सीमा को दे देती है। अरे माँ, आपको याद रहा, आपने सचमुच सब्जियां लाए और पाव ले आए। हाँ बेटी, तूने कहा था ना, तो मैं कैसे भूल सकती थी। पर माँ, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे तो पाव भाजी बनानी आती ही नहीं। इसमें क्या है, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो जाती है। घर के अंदर माँ बेटी साथ बैठकर काम कर रही थी। सुनीता सब्जियां काटती है और सीमा मसाला पीसती है। एक बड़ी कढ़ाई चढ़ाती है। मक्खन में प्याज, टमाटर, मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सीमा तवे पर पाव सेकती है और सुनीता भाजी में मक्खन डालती है। बाहर मोहल्ले की गलियों तक खुशबू फैल जाती है। माँ सच कह रही हूँ, आज तो पूरा मोहल्ला खुशबू से खींच कर आ जाएगा। तभी उनकी अच्छी वाली पड़ोसन अंदर आती है। बारिश से बचते हुए वो चौखट पर रुक जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, अरे सुनीता बहन, आज तो लगता है कोई खास पकवान बना दिया है। खुशबू तो मोहल्ले भर में फैल गई है। हाँ जी बहन, बेटी का बहुत मन था पाव भाजी खाने का, तो सोचा बना ही दूं। आओ आओ, तुम भी खा लो। पड़ोसन घर में अंदर आकर बैठ जाती है। सुनीता और सीमा उसके सामने प्लेट रख देती हैं।
पड़ोसन पहला निवाला लेती है और हैरान हो जाती है। अरे भाई, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। पूरे शहर में इतनी अच्छी पाव भाजी कहीं नहीं मिलती। तुम दोनों ने तो पहली बार में कमाल कर दिया। हमने तो पहली बार बनाई है, लेकिन माँ के साथ मिलकर बनाई है, शायद इसीलिए ज्यादा स्वादिष्ट बनी होगी। हाँ बहन जी, जब माँ बेटी मिलकर काम करें तो उसमें थोड़ा प्यार भी खुल जाता है। तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। सुबह का समय होता है, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। घर की छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। माँ सुनीता काम पर जाने की तैयारी में होती है, तभी सीमा का फोन बजता है। हेलो, अरे अंजलि, तू कितने साल बाद फोन करी है? स्कूल के बाद से तो कभी ठीक से मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ यार, कितने साल बीत गए। आज मैं तेरे घर तेरे से मिलने आ रही हूँ। मैं पास में हूँ, सोचा तुझसे मिल लूं। सच? आज आ रही है? अरे वाह, मैं तो बहुत दिनों से तुझसे मिलने का सोच रही थी। तू आ, मैं इंतजार करूंगी। फोन कट जाता है। सीमा भागकर अपनी माँ सुनीता के पास जाती है, जो दरवाजे पर काम पर जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। माँ, आज मेरी सबसे स्पेशल दोस्त आ रही, स्कूल वाली अंजलि। तूने उसका नाम सुना है ना? वही जो अब बाहर बड़े शहर में रेस्टोरेंट चलाती है। अरे वाह, फिर तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बेटा, हमारे पास उसे खिलाने पिलाने के लिए कुछ तो है ही नहीं। माँ, क्यों ना उसके लिए हमारी स्पेशल तीखी पाव भाजी बनाए, वही जो हमने पिछली बार बनाई थी। तू भी ना। पर हाँ, तेरी बात ठीक है। अगर तेरी दोस्त को सच में पाव भाजी पसंद आ गई तो ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। हाँ माँ, और वैसे भी उसका तो खुद का रेस्टोरेंट है। अगर उसने हमारी पाव भाजी को अप्रूव कर दिया तो इसका मतलब हम सच में अच्छा बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा करती हूँ, काम पर जाते हुए मैं सब सामान ले आऊंगी और कोशिश करूंगी दोपहर से पहले घर लौट आऊं। तेरी दोस्त के आने से पहले सब तैयार कर लेंगे। थैंक यू माँ, तुम बेस्ट हो। बारिश हो रही होती है, तभी एक बड़ी कार गली के बाहर रुकती है, जिसमें से अंजलि निकलती है। खूबसूरत ड्रेस, बड़ी छतरी और हाथ में मोबाइल लिए वो सीमा के घर की ओर बढ़ती है। सीमा दौड़कर दरवाजा खोलती है। अंजलि! सीमा! अरे तू तो बिल्कुल वैसी है, बस थोड़ी और बड़ी हो गई है। दोनों दोस्त खूब हंसते हैं और बातें करते हैं। माँ सुनीता अंदर से आती है और बड़े प्यार से अंजलि को घर के अंदर बुलाती है। आओ बेटी, घर भले ही छोटा है लेकिन दिल से स्वागत है तुम्हारा। धन्यवाद आंटी, आपके बारे में सीमा बहुत बातें करती थी स्कूल में। आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुछ देर बातें करने के बाद अंजलि उठने लगती है। चल सीमा, अब मैं निकलती हूँ, फिर कभी लंबी मुलाकात करेंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे? तूने तो हमारी स्पेशल तीखी पाव भाजी भी नहीं खाई, तेरे लिए ही तो हमने बनाई है। ओह, पाव भाजी? अच्छा चलो फिर टेस्ट कर ही लेते हैं। वैसे भी बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का मजा ही अलग होता है। सुनीता गर्मा गर्म पाव भाजी लाकर रखती है और सब लोग साथ बैठते हैं और खाते हैं। वाह सीमा, आंटी, ये तो गजब की पाव भाजी है। मैं सच कह रही हूँ, मेरे रेस्टोरेंट की पाव भाजी भी इसके सामने फीकी लगेगी। सच? तुम मजाक तो नहीं कर रही है? नहीं यार, मैं मजाक क्यों करूंगी। तुम्हारी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट है कि लोग लाइन लगाकर खाएंगे सच में। इससे अच्छा तो तुम दोनों पाव भाजी का काम शुरू कर दो। बेटा, क्या सच में इतनी अच्छी लगी? आंटी, मैं दिल से कह रही हूँ, अगर आपने ये काम शुरू किया तो मोहल्ले भर के लोग रोज आपकी पाव भाजी खाने आएंगे। और सच बताओ तो इसमें जो प्यार है ना, वही असली स्वाद है। सीमा और सुनीता दोनों की आंखों में चमक आ जाती है। वे उम्मीद और सपनों से भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। माँ, शायद यही हमारा रास्ता है। अंजलि के जाने के बाद सीमा और सुनीता बैठी होती हैं। दोनों के सामने पाव भाजी का तवा रखा था, जिसमें अभी भी हल्की सी खुशबू बाकी थी। सीमा धीरे धीरे अपनी माँ से बात शुरू करती है। माँ, मुझे लगता है हमें यही काम कर लेना चाहिए। पाव भाजी हमारी किस्मत बदल सकती है। देखो, हम दोनों मिलकर इसे अच्छे से बना भी लेते हैं और मोहल्ले वाले भी तारीफ करते हैं। अगर हम ठेला लगा लें तो तुम्हारी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और हमारा काम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो सही कह रही है बेटा, अब और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। चल, मैं अपनी मालकिन से बात करती हूँ, वो मेरी मदद कर देंगी तो ठेले का इंतजाम हो जाएगा। और 2 महीने की जो पगार जमा हो रही है उसी से हम पाव भाजी का सामान खरीद लेंगे। वाह माँ, आप तो कमाल हो। देखना, हमारी तीखी पाव भाजी पूरे गांव में मशहूर होगी। बारिश की तेज फुहारें पड़ रही थी। गली के कोने में एक छोटा सा ठेला खड़ा था। तवे पर गर्मा गर्म भाजी रखी है और बगल में पाव। सीमा और सुनीता छतरी जैसी एक प्लास्टिक शीट डालकर ठेले को ढकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि पानी बार बार अंदर घुस जाता है। पूरा दिन निकल जाता है लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। माँ, लगता है हमसे गलती हो गई, कोई खाने ही नहीं आया। बेटा, काम की शुरुआत में हमेशा मुश्किलें आती, हिम्मत मत हार, कल देख सब ठीक होगा। अगले दिन दोपहर का समय होता है। हल्की बारिश फिर से शुरू हो जाती है। अचानक एक आदमी छतरी लिए ठेले के पास आता है। अरे बहन जी, पाव भाजी मिलेगी? हाँ, अभी देती हूँ। वो आदमी प्लेट लेकर पाव भाजी खाता है। अरे वाह,
ऐसी तीखी और स्वादिष्ट पाव भाजी तो मैंने कहीं नहीं खाई। मैं कल फिर आऊंगा। सीमा और सुनीता की आंखों में चमक आ जाती है। यही उनका पहला ग्राहक होता है। अगले दिन आसमान जैसे फट जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठेले पर कोई छतरी नहीं थी। पानी सीधे तवे में गिरता है और सारी पाव भाजी खराब हो जाती है। सुनीता माथे पर हाथ रख लेती है। बेटा, हमारी सारी मेहनत पानी में बह गई। माँ, हिम्मत रखो, ये बस एक दिन की बात है, कल फिर कोशिश करेंगे। दोनों भीगी हुई हालत में घर लौट जाती हैं। दिन बीतते जाते हैं। कभी 2 ग्राहक आते हैं, कभी 4 और कभी 6। मोहल्ले में लोग बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुनीता और सीमा की पाव भाजी तो कमाल है। एक बार खाओ तो बार बार मन करता है। इस ठेले की तीखी पाव भाजी अब मेरी रोज की आदत बन गई है। माँ देखो, लोग हमारी पाव भाजी के दीवाने हो रहे हैं। हाँ बेटा, यही मेहनत रंग ला रही है। कुछ ही हफ्तों में सुनीता और सीमा की तीखी पाव भाजी का नाम पूरे गांव में फैल जाता है। लोग दूर दूर से खाने आते हैं। ठेले के आगे लाइन लगाने लगते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबके लिए ये नया स्वाद खास बन जाता है। अरे बेटिया, ये तीखापन तो बहुत मजेदार है। बहन जी, आज तो 2 प्लेट पैक कर दीजिए, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। सीमा और सुनीता हंसते हुए ग्राहकों को पाव भाजी परोसते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। ठेले के आगे लंबी लाइन रहती है। तभी एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकती है। खिड़की नीचे होती है। एक आदमी ड्राइवर से बोलता है, 4 प्लेट पाव भाजी लगवा दो। सीमा और सुनीता मिलकर तुरंत पाव भाजी बनाते हैं। गर्मा गर्म प्लेट गाड़ी के अंदर दे देती हैं। अंदर बैठे लोग खाते ही एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं। कमाल है, ऐसी पाव भाजी मैंने कहीं नहीं खाई। वो तुरंत बाहर आता है और ठेले के पास खड़ा हो जाता है। कौन बनाता है ये पाव भाजी? मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर बनाते हैं। अरे बहुत बढ़िया। मैं शहर में एक बड़ा होटल चलाता हूँ। क्या आप दोनों मेरे होटल में पाव भाजी बनाने का काम करोगी? मैं चाहता हूँ कि मेरे होटल का मेन्यू आपकी तीखी पाव भाजी से मशहूर हो। सचमुच? आप हमें नौकरी देंगे? नौकरी नहीं, आपको आपकी पहचान दूंगा। माँ बेटी दोनों खुशी से रो पड़ती हैं। सीमा गले लगाकर माँ से कहती है, माँ, हमारा सपना सच हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में सुनीता और सीमा गांव छोड़कर शहर चली जाती हैं। होटल में उनके लिए खास चिकन बनाया जाता है। वहां उनकी तीखी पाव भाजी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। इनकी पाव भाजी ही अब मेरी होटल की जान है। धीरे धीरे माँ बेटी इतना पैसा कमा लेती है कि झोपड़ी छोड़कर एक अच्छा घर खरीद लेती है। बेटा भी इलाज करवा कर चलने फिरने लायक हो जाता है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मेज पर गर्मा गर्म पाव भाजी रखी रहती है। बेटा मुस्कुराकर कहता है, माँ, दीदी, आपकी पाव भाजी ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाला नहीं, मेहनत, संघर्ष और प्यार भी मिला है।